आप तो सुरेंद्र भाई महाराष्ट्र की राजनीति को समझ रहे हैं, मुंबई के मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, आपको तो अंदर की जानकारी होगी। ये राहुल गांधी कौन सी सीटों को लेकर किस बात पर नाराज हैं अपने ही नेताओं से, नाना पटोले से और कुछ नेताओं से, कि भाई ये सीटें आपने क्यों दे दी, ये तो हमारी सीटें थी। मानक भाई मैं इस समय मुंबई में ही हूं और तिलक भवन में हूं, दादर में कांग्रेस मुख्यालय पर। हमें तो यहां ना कोई नाराजगी दिखाई दे रही है ना कुछ दिखाई दे रहा है। आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं हमें नहीं पता, आपके सूत्र कहां कहां है ये भी हमें नहीं पता। हम तो एक बड़ी सी पुरानी सी बात कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादे जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जहां पर दो बढ़िया बिल्कुल स्मार्ट टाइप के लोग बैठे हुए, एक मानक गुप्ता, एक प्रदीप भंडारी, तो वहां हमारी सुनेगा कौन। आप दो चीजें मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं इस बात को, हमारे यहां मतभेद हैं, आपको कोई नहीं कह पाएगा, ये प्रदीप भंडारी नहीं कह पाएंगे। महाविकास अघाड़ी में मतभेद हैं, कांग्रेस के अंदर भी मतभेद हैं, चूंकि हम स्वस्थ लोकतंत्र के परिचायक हैं, हम अपनी बातें एक दूसरे को कह रहे हैं। हम लोग ये भी जान रहे हैं कि पहले हम 2 दल चुनाव लड़ते थे, आज हम 3 दल चुनाव लड़ रहे हैं। हमें सबको सेक्रीफाइस करना है, और इस सेक्रीफाइस में जो लोग सेक्रीफाइस होते हैं उनको परेशानी होती है। लेकिन ये बात कहां से आ गई कि राहुल गांधी जी नाराज हो गए, फलाने क्या नाम, राहुल गांधी जी बैठक छोड़ के चले गए, राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के नेताओं, बिल्कुल तथ्यहीन आधारहीन बातें हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, हमारा गठबंधन पूरी तरीके से एक है, नेक है, पानी की तरीके से। आप लाठी जितनी मार लीजिए, प्रदीप भाई जितनी लाठी मार लें, मैं तो यहां सुबह से बैठा हूं मुख्यालय में, मुझे तो कहीं कोई किसी तरीके की इस तरीके की बातें नहीं सुनाई दी। हां, एक चीज तय है कि हम आज शाम तक से लेकर के कल तक अपने सारे उम्मीदवारों को कर देंगे। पहले तो अभी 3 दिन पहले आप ही लोग कह रहे थे मीडिया के साथ ही, कहन साहब वो महाराष्ट्र में क्या नाम महायुति ने तो अपने टिकट घोषित कर दिया, आप लोग कर ही नहीं पा रहे। हाँ। अरे जो लोग आदित्य ठाकरे के सामने अपना कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं, उधार के सिंदूर से सुहागन बनने की बात कर रहे हैं कि अमित ठाकरे को सपोर्ट दें कि न दें, भाई उधार के सिंदूर से सुहागन बना जाता है हिम्मत किसी में लड़ने की नहीं हो रही है, ना भाजपा में हो रही है, ना सिंधे गुट में हो रही है, ना किसी में हो रही है। और एक बात मैं और आपसे बताऊं मानक भाई, चूंकि आपसे कह सकता हूं, आप सुन लेंगे और लोगों की उस पे, आपको कभी आज तक ऐसा लगा कि महाराष्ट्र की इज्जत का सौदा महायुति के लोगों में भारतीय जनता पार्टी ने एक गुजराती गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, इनको बुला करके डांटा। महायुति की बैठक सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में हो रही है। महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाविकास अघाड़ी की सारी बैठकें लखनऊ क्या नाम यहां मुंबई में हो रही हैं। आपस में हम लोग तीनों दल बैठ रहे हैं। दिल्ली तो हमने नहीं बुलाया ना किसी को भी चुनाव लड़े उसके लिए। लेकिन आपके नेता तो दिल्ली गए ना, संजय राउत ने खुद ताना मारा था कि नाना पटोले आपका फैसला दिल्ली में होता है, वो दिल्ली में गए होंगे। भाई आपके कांग्रेस के तो दिल्ली में ही होते हैं ना फैसले। शांत गदाधारी भीम, शांत। थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं जो आपसे कह रहा हूं, हम कह रहे तीनों हमारी पार्टी के नेता तो दिल्ली जाएंगे। हाँ। हमारे अपने हाईकमान से मिलने के लिए, लेकिन हम तीनों पार्टियों के नेता तो क्या नाम सीट शेयरिंग के लिए तो महाराष्ट्र में मुंबई में बैठते हैं ना। हाँ। हम क्या नाम अमित शाह की तरीके से बाकी दोनों दलों को बेइज्जत, अब मुझे ये बताइए, ओके, अब मुझे ये बताइए, 2 मिनट सर, 30 सेकंड पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप हम अपने दोनों दलों को दिल्ली बुला करके अपनी सुप्रीमेसी तो नहीं दिखा रहे ना। अमित शाह नाम के गुजरात से आए हुए गृह मंत्री मराठा इज्जत का खिलवाड़ कर रहे हैं, महाराष्ट्र की इज्जत से खेल रहे हैं, उनको दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं अजीत दादा पवार को, दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं एकनाथ शिंदे को जो उत्तर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये गुजरात के लोग महाराष्ट्र की बेइज्जती जो कर रहे हैं, चुनाव में इस बेइज्जती का जवाब देना पड़ेगा। शिवाजी राजे के राज्य का क्या नाम ये लोग जो है बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस बेइज्जती का ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताइए, अबू आजमी के 25 सीटों के अल्टीमेटम से 5 और 25, वो कहता है 5 दे दो वरना 25 पर लड़ेंगे, आप कैसे निपटेंगे? मैं वही कह रहा हूं ना, ये छोटे दल जो हैं इनको आप अभी तक हैंडल करना सीख नहीं पा रहे।
कभी आपको लगता है कि इनके बिना हमारी गाड़ी चल जाएगी? हरियाणा में आपने नहीं किया गठबंधन, नतीजा देखिए। अब महाराष्ट्र में आपको लगा कि नहीं, अचानक गठबंधन जरूरी है, तो आप सीधा 85 पे आ गए। इतना बड़ा दिल आपने अचानक दिखा दिया। तो ये इधर कुआं इधर खाई है ना आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, दो चीजें बड़ी साफ है। पहले तो आपने कहा अबू आजमी के अल्टीमेटम। अबू आजमी साहब महाराष्ट्र इकाई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है। और जो महाविकास अघाड़ी के उसमें और इंडिया गठबंधन में जो लोग रहेंगे, निश्चित तौर पर वो सब लोग लोकतंत्र के लिए, बहुदलीय लोकतंत्र के लिए, ईडी, आईटी, सीबीआई के कुशासन के लिए, एक जिस तरीके से डिक्टेटोरियल राज्य के लिए, जिस तरीके से बेरोजगार विरोधी सरकार के लिए, इन सबको हटाने के लिए कृत संकल्प है। समझौता होने से पहले तक सबको अपनी अपनी मांगे करने का, सबको अपने अपनी बात कहने का हमारे यहां पूरा हक है। अच्छा, ये हक भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में और महायुति में नहीं है। क्योंकि वहां पर तो खाता ना बही, जो अमित शाह चचा कहे वो सही। अमित शाह चचा आ जाते हैं दिल्ली में, कहने अजीत पवार दिल्ली आओ, क्या नाम, शिंदे जी दिल्ली आओ, आपस में झगड़ा मत करो, हम जितनी सीटें, हम पहले सीट घोषित कर दे रहे, हम 156 पे लड़ेंगे, तुम लोग इस पे लड़ोगे। ये जो जिस तरीके का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, ये आपको महाविकास अघाड़ी में दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। ये जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, उसके बाद आगे जो गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों को, गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों का रोजगार भी छीनेंगे, कंपनियां भी छीनेंगे और अब इज्जत भी उतारेंगे। ओके, ये इज्जत ओके, अब रुकिए सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड। अब देखिए 4-5 मिनट बोले